जय हिंद, नमस्कार। आज आपको इस खास एपिसोड में बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा 2025 के उस सीट के बारे में जो अभी से ही चर्चा में है। और ये सीट है सारण जिले की सोनपुर विधानसभा सीट। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। सोनपुर विधानसभा सीट की चर्चा होती है तो एक ऐसे सीट की तस्वीर आंखों के सामने होती है जिस सीट से चुनाव जीतने वाले चार विधायकों को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि ये चार लोग कौन थे, तो हम आपको बता दें कि ये चारों लोग जो थे इसमें राबड़ी देवी, लालू यादव, रामसुंदर दास और एक और चेहरे थे जो कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, महामाया प्रसाद। हालांकि महामाया प्रसाद सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, तकनीकी कारणों से उन्हें बाद में पटना पश्चिम से चुनाव लड़ना पड़ा था। अब सोनपुर की चर्चा इसलिए कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यहां से आरजेडी ने बीजेपी पर निर्णायक बढ़त ले ली थी। हालांकि सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीतने में सफल हो गए, पर जिस सोनपुर को लालू प्रसाद यादव अपना दूसरा घर समझते हैं, वहां के यादवों ने बुरे वक्त में भी लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा। अब चर्चा करते हैं कि 2025 में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर कैसी होगी। तो यहां से वर्तमान में आरजेडी के रामानुज प्रसाद यादव विधायक हैं और लगातार 2 टर्म से विधायक हैं। इसके पहले इसी सीट से राबड़ी देवी विधानसभा का चुनाव हार गई थी। जिस समय राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय रामानुज प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी के लिए अपनी विधानसभा सीट खाली कर दी थी। अब बात कर रहे हैं 2025 की, तो रामानुज प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी के लिए इतना बड़ा त्याग किया है तो 2025 में रामानुज प्रसाद यादव को ही आरजेडी का टिकट मिलेगा, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। पर अगर आरजेडी के दावेदारों की बात करें तो यहाँ से पूर्व विधायक रहे लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक रिश्तेदार रहे सिपाही यादव के बेटे राजन कुमार यादव भी पिछले 10 वर्षों से काफ़ी सक्रिय हैं और राजन ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि इस बार आरजेडी के टिकट पर युवा चेहरा सामने आएगा, यानी वह खुद चुनाव लड़ेंगे। पर आरजेडी ने अभी तक किसी के नाम पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि रामानुज प्रसाद यादव ही यहां से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे जो विधायक हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण में इस सीट से आरजेडी ने निर्णायक बढ़त ले ली थी। अब बीजेपी की बात करें तो कई सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। इसी सीट से जो बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार हैं उनका नाम है विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, और विनय सिंह जो हैं वो दबंग नेता वाली छवि है। ऐसे में विनय सिंह इस सीट से दावेदारी छोड़ेंगे ऐसा नहीं लगता है। पर इसी सीट से बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह जी के ससुर ओम कुमार सिंह भी तैयारी में लगे हुए हैं। ओम कुमार सिंह भी पिछले 30 वर्षों से सोनपुर में एनडीए के साथ हैं और अब भाजपा के साथ हैं। भाजपा के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं, क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं, कई तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे में ओम कुमार सिंह प्रबल दावेदार हैं। उस परिस्थिति में जब विनय कुमार सिंह की जगह दूसरे बड़े राजपूत चेहरे की तलाश हो, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सोनपुर में नंबर 1 की पोजीशन पर यादव हैं और उनसे महज 5 से 10 हज़ार की कम तादाद पर राजपूत हैं। लेकिन जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो निर्णायक भूमिका में आ जाती हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की रणनीति अगर एक साथ आती है तो विधानसभा चुनाव में सोनपुर में परिदृश्य बदल सकता है। आपको बता दें कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहली बार विधायक बने थे। इसी सीट से चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा में पहली बार उनका प्रवेश हुआ था। लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव अपने जीवन की पहली चुनाव सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में जीते थे। उस समय सारण की जगह छपरा लोकसभा सीट हुआ करती थी और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक यात्रा लोकसभा सदस्य के रूप में हुई।
पहली बार सोनपुर में उन्होंने दिग्गज नेताओं को हराकर एक नई लहर पैदा की थी। अब यह देखना खास होगा कि 2025 में क्या कुछ होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो लोकतंत्र के हित में होगा।